तो जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सब्जेक्ट मैथ। सबसे मोस्ट कहा जाए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें हम लोग चले थे। इसके आज ये 3rd क्लास है, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम जो देखा जाए कि 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज है। इसके पिछले 2 क्लास और चलाया गया है, आप लोग जाके देखें। आज हम लोग क्लास नंबर जो है क्लास 3rd को देखेंगे, 3 को देखेंगे, जिसमें से आज हम लोग देखा जाए पहले उस 2 क्लास में हम लोग त्रिभुज के बारे में परिचित हुए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार, कौन के आधार पर पढ़े हम लोग, भुजा के आधार पर पढ़े, ठीक है। एकांतर मतलब कहा जाए ट्रेंगल के जो होता है, एंगल के जो युग्म होता है, पेयर होता है, इसके बारे में देखें। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या, ये सभी के बारे में एक बेसिक और क्वेश्चन के साथ हम लोग देखे थे। तो आप लोग जाके देखें, उस क्लास को पहले करें, तब जाके देखा जाए, तब ये क्वेश्चन को इस टॉपिक को जो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये भी टॉपिक समझ में आएगा, स्टार्टिंग है ये टॉपिक का, ठीक है। तो आप लोग के बने रहें इसमें भी, लेकिन हाँ इसके बाद पहले सीरियल से वो क्लास को देख लें 1 बार 2 बार, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं इसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप के बारे में, ठीक है। समरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखा जाए समरूप, सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब चेहरा, सीधी सी बात। सम का मतलब बराबर और रूप का मतलब चेहरा होता है, और आलतू फालतू चीज जानने का जरूरत नहीं है। देखा जाए कि इसमें समरूप में क्या होता है कि 2 आकृति, यदि 2 आकृति का आकार एक जैसा हो, आकार समान हो, उस प्रकार के आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, ठीक है, समरूप कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि जिन दो आकृतियों की आकार, क्या आकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेप एक जैसा हो, उस आकृति को क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि समरूप क्या है कि जिन दो आकृति का आकार एक जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। जैसे देखा जाए ये वृत्त है, ठीक है, ये भी वृत्त है, ठीक है, ये 2 वृत्त है। अभी और दिखाते हैं आप लोग को। एक देखा जाए कि ये वर्ग है, ये भी क्या है, ये वर्ग है, ठीक है। एक चीज देखा जाए कि हमको आकार देखना है, इसका माप नहीं देखना है, ठीक है, इसका आकार देखना है, इसका माप हमको नहीं देखना है। तो देखा जाए दोनों गोल है, ये भी गोल, हालांकि ये बड़ा है, शेप इसका मतलब माप बड़ा है। तो देखा जाए कि यहाँ से ये वृत्त है, ठीक है, ये त्रिज्या है, केंद्र से त्रिज्या r है, ये r है। तो देखा जाए इसमें क्या होता है कि दोनों एक जैसा है, बड़ा या छोटा मतलब नहीं, दोनों एक जैसा चेहरा रहना चाहिए, मतलब ये समरूप है। और एक चीज याद रखिएगा कि समरूप का चिन्ह इस तरह होता है, टेढ़े मेढ़े सांप के जैसा, ठीक है, सांप देखे ना आप लोग, इसी तरीका से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये समरूप है, एक जैसा आकार है। अभी देखा जाए कि ये दोनों वर्ग हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये समरूप है। लेकिन देखा जाए कि यदि एक ये त्रिभुज है, ठीक है, एक ये त्रिभुज है, इसको मानते हैं ABC, PQ, और इसको क्या मानते हैं, R। तो इसका भी 2 ये दोनों मान, सभी का मान देखा जाए बराबर है। तो जब ये बराबर है, आपस में चेहरा एक जैसा है, बराबर भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये देखा जाए क्या आपस में समरूप है, क्या है, समरूप है, ठीक है, सिमिलरिटी है, ठीक है। तो देखा जाए इस तरीके से होता है। यहाँ पर भी देखा जाए
कि ए बी सी और डी मान दिए, इसको माने पी क्यू आर एस मान दिए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि चतुर्भुज जो है ए बी सी डी और यहाँ पे चतुर्भुज क्या है पी क्यू आर और एस आपस में क्या है, आपस में ये समरूप है। ठीक है, ये समरूप है। इसी तरीके से हम लोग देखा जाए तो देखा जाए चाहे जो भी वृत्त हो, चाहे इतना छोटा क्यों ना हो, चाहे इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, ये एक जैसा रहेगा और देखा जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। या तो वर्ग इतना छोटा हो या तो इतना बड़ा हो, वर्ग है कि नहीं, आकार इसका मतलब इसका माप को नहीं लेना है, चेहरा एक जैसा होना चाहिए, रूप एक जैसा होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि समरूप में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होता है। देखा जाए तो इसका आकार तो इसका शेप तो मायने नहीं रखा, आकार मायने रखा। तो देखा जाए आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो देखा जाए एक ये था, ये भी था, इतना छोटा था, इतना था, समरूप बोले तो वही है कि तो इससे क्या पता चलता है कि सभी वृत्त जो होता है ये समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है। देखा जाए अभी स्क्वायर भी लिए, मतलब वर्ग भी लिए, वर्ग भी क्या समरूप है। तो इसमें एक पॉइंट लिखते हैं, लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होती है। अब देखा जाए कैसे कि अभी इस तरीके से लेते हैं अभी हम कि ये देखा जाए कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, क्या दोनों का आकार एक जैसा है क्या, नहीं है। तो वही इसमें सबसे बड़ा सस्पेंस की बात है कि सभी वृत्त जो होता है ये समरूप होता है और सभी वर्ग भी क्या होता है, समरूप होता है, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होती है। देखा जाए इसका स्टार में लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है, ध्यान में रखना है। तो लिखिएगा सभी वृत्त समरूप होती है, समरूप होती है, ये हो गया। उसके बाद देखा जाए एक और स्टार में लिखवाते हैं अभी कि सभी वर्ग, क्या सभी वर्ग जिसको हम लोग एसक्यू कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ये सभी वर्ग क्या है, समरूप है, समरूप होती है, समरूप होती है। ठीक है, अभी दो लिखे। इसके बाद एक और ये भी लिखिएगा, अभी इसमें डॉट में लिखवाते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होती है, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज तो सब होगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन आकार एक जैसा होगा। ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि सभी का भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इतना बड़ा ले लिया जाए तो भी क्या बराबर है ना। तो वही कहा जाता है कि सभी समबाहु त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, लेकिन सभी समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज क्या, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होती है। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। अब देखा जाए इसमें क्या पॉइंट याद रखना है, सबसे पहली बात समरूप में कि आकार जो है, आकार एक जैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा इसमें बताया कि सभी वृत्त जो है समरूप होती है, सभी वर्ग भी समरूप होती है, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होती है, सिवाय एक के छोड़ के। समबाहु त्रिभुज जो होती है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। ठीक है, अभी समरूप में देखा जाए कि यदि इस तरह का लिए एगो समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और इस तरह का लिए एगो समबाहु त्रिभुज, क्या सभी का मान देखा जाए, इसका देखा जाए आकार एक जैसा है, माप भी एक जैसा है। और यदि एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, अभी देखा जाए 1 मिनट, एक समबाहु त्रिभुज है और एक समकोण त्रिभुज है, क्या एक जैसा है, क्या आकृति नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी त्रिभुज जो है, सभी त्रिभुज समरूप
नहीं होती है। अब देखा जाए ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ पे त्रिज्या का मान 2 है और यहाँ से त्रिज्या का मान क्या 4 है। तब पर भी देखा जाए इसका माप बोले थे कि माप बराबर होना चाहिए, सॉरी आकार बराबर एक जैसा होना चाहिए, माप बराबर रहे या ना रहे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखा जाए ये भी क्या समरूप है। ठीक है, मतलब इसका जो लेंथ ये जो है यहाँ तक की लेंथ इसका मायने नहीं रहता, केवल चेहरा एक जैसा होना चाहिए, वही क्या होता है समरूप होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसको मिटाते हैं। अबर हम लोग इसको उतार लीजिए एक बार। अबर देखते हैं असमरूप आकृति क्या होती है। सेम उसी तरीका से कि वे दो आकृति जिनका आकार एक जैसा नहीं होता है, जिनका आकार एक जैसा नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं असमरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसमें देखा जाए समरूप में लिखवा देते चिन्ह कि समरूप का चिन्ह बॉक्स में इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह होगा एक सांप की तरह होगा इससे। ठीक है, इस तरीका से चिन्ह होती है। ठीक है, होती है। चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं। अभी आज समरूप के बारे में देखेंगे। इसमें 6.1 जो है अभी इसी क्लास को करने से ही बन जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी इसको सॉल्व भी करवाते हैं। क्या लिखेंगे असमरूप में, असमरूप में क्या होता है कि जिन दो आकृतियों की आकार को क्या बोलेंगे शेप, एक जैसा ना हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग असमरूप। ठीक है, असमरूप कहा जाता है, असमरूप कहा जाता है। अब देखा जाए इसमें क्या होता है कि जैसे में देखा जाए जैसे, ठीक है, तो यदि एक वृत्त को लिए, ठीक है, एक वृत्त लिए और एक त्रिभुज लिए, क्या दोनों का आकार एक जैसा है? नहीं है। तो क्या ये असमरूप है या नहीं? तो असमरूप है, समरूप नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं असमरूप है, लेकिन कहा जाए कि समरूप है तो ये समरूप नहीं है। उसी तरीका से इसमें देखते हैं ये वर्ग है और ये वृत्त है, तो क्या देखा जाए कि ये समरूप है? उल्टा पूछ रहे हैं, समरूप है? ये समरूप नहीं है, लेकिन असमरूप जरूर है, असमरूप है। इसी तरीका से देखा जाए कि एक त्रिभुज के लिए लिए और एक देखा जाए कि वर्ग के लिए लिए, क्या है ये दोनों? ये देखा जाए समरूप नहीं है, असमरूप है। तो इस तरह के आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? असमरूप कहा जाता है। ठीक है, असमरूप कहा जाता है। इसको उतार लीजिए एक बार। अब हम लोग चलते हैं क्या सर्वांगसम की ओर। ठीक है, सर्वांगसम की ओर चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं।
टॉपिक क्या लिखेंगे अभी हम लोग? सर्वांग सम। क्या? सर्वांग सम। सर्वांग सम, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि वे दो आकृतियां जिनका आकार और माप दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। अब आ गया पॉइंट इसमें, ठीक है। लिखेंगे कि वे दो आकृतियां जिनका आकार और अमाप इसी को कहते हैं क्या? माप। यहां पे लिखते हैं आकार और अमाप, इसको बोल सकते हैं माप, ठीक है। क्या हो? बराबर हो उसे क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम कहा जाता है। हो गया? सर्वांग सम कहा जाता है। अब एक चीज देखिएगा कि इसका आकार भी बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और उसका लेंथ भी जो होता है, लेंथ भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे देखा जाए ये एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है, अरे ध्यान से देखिएगा। तो दोनों का आकार एक जैसा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? समरूप है। एक याद रख, समरूप है। और यदि यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या 1 है और यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है? 1 है, तो देखा जाए यहाँ तक के माप और यहाँ तक के माप दोनों को क्या? बराबर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? कि ये भी क्या? सर्वांग सम है। सर्वांग सम है मतलब सर्वांग सम में क्या? कि इसका माप भी बराबर होना चाहिए, इनका आकार और क्या होना चाहिए? माप दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? कि सर्वांग सम है। इसी तरीका से यदि इसका देखते हैं, ये वर्ग है और ये भी क्या है? ये वर्ग है। तो इस तरीका से यदि रहेगा तो ये समरूप है। लेकिन देखा जाए इसका मान 4, इसका भी 2, इसका भी क्या मानते हैं हम लोग? 2, इसका भी 2। तो बताया जाए कि जब ये दोनों का आकार एक जैसा था तो समरूप बोल दिए। और सर्वांग सम में देखा जाए, सर्वांग सम में क्या होता है कि सर्वांग सम में यहाँ एक चीज हम लोग देखेंगे कि इसका आकार एक जैसा है, ठीक है। इसका माप देखा जाए, इसका माप दोनों का क्या है? इसका 2, इसका भी 2, इसका मतलब सेम सभी का लेंथ है। तो ये आकार और माप दोनों का बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप है। लेकिन एक और दिखाते हैं अभी कि यदि ये वृत्त है, इसका त्रिज्या 1 है और इसका त्रिज्या जो है सो 3 है, ठीक है। तो इसको देखा जाए क्या बोलेंगे? पहले एक चीज ध्यान से देखना है, एक समरूप है और एक क्या? सर्वांग सम है, ठीक है। सर्वांग सम। अब दोनों में से आपको बताना है या नहीं है। तो इस फिगर में देखा जाए कि दोनों का आकार एक जैसा है, तो आकार एक जैसा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि ये समरूप है, ठीक है। अब सर्वांग सम के लिए हमको क्या चाहिए? माप बराबर चाहिए और आकार एक जैसा। तो आकार एक जैसा है, एक चीज मैच किया, दूसरा भी मैच करना चाहिए। क्या इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर है? बराबर तो नहीं, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकता, ठीक है। आई बात समझ में? कि दोनों चाहिए, इसमें आकार भी चाहिए और माप भी दोनों का बराबर चाहिए, तब हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांग सम है। कोई दिक्कत? ठीक है। आई होप आप किसी को किसी भी तरीका से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ और सारे देखते हैं कि यदि कोई एक त्रिभुज ले लिया जाए, ठीक है। अभी देखा जाए त्रिभुज के बारे में बात करते हैं कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है। ये त्रिभुज है, इसका 4 दोनों का देखा जाए, इसके 4 है, ठीक है। तो ये सर्वांग सम है या नहीं है? तो देखा जाए ये सर्वांग सम क्या है? दोनों का सबका मान एक जैसा है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं कुछ इसके बारे में और।
अब एक चीज इस फिगर से आप लोग देखिएगा, अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी इसमें देखा जाए ये दोनों तो समरूप है, ये भी आपस में समरूप है, लेकिन देखा जाए कि इस तरीका से इसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है, इसको अभी चेंज करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, कि यदि इसको हम 4 4 4 दोनों कर दिए, ठीक, तो एक चीज देखा जाए आकृति के अनुसार देखा जाए तो समरूप है, लेकिन जब ये होगा क्या, सर्वांगसम नहीं होगा, तब हम लोग इससे एक चीज सीख मिलता है, इसको स्टार में देके लिखिएगा कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। इसको स्टार में लिख लीजिए कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है, ठीक है। देखा जाए, अरे अभी यहीं पे देख लेते हैं कि ये है और ये दोनों है, देखा जाए ये समरूप है, इसका त्रिज्या 1 है, इसका त्रिज्या 2 है, ठीक है। तो आकृति देखा जाए, आकृति आकार एक जैसा मतलब समरूप है, लेकिन इसका मान अलग है, इसका मान अलग है, तो क्या बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, वही लिखें कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम क्या नहीं होती है। इसको डबल स्टार में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें इसी में देखा जाए एक और पॉइंट को हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है, एक और पॉइंट को देखते हैं इसमें कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, ठीक इसी को उल्टा, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती है ये क्या होती है, समरूप होती है। और सभी सर्वांगसम आकृतियां इसमें भी देखा जाए आकृतियां होगा, ठीक है, आकृतियां, ठीक है, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या समरूप, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, बस समझ में, कि जितना भी देखा जाए कि जितना भी सर्वांगसम आकृति है वो समरूप होगी, लेकिन जितना भी समरूप आकृति है वो सर्वांगसम नहीं होगी, ठीक है। मेन पॉइंट यही था। तो चलिए अब हम लोग देखा जाए कुछ समरूप आकृति के कुछ शर्त है, शर्त को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। चैप्टर अभी तुरंत खत्म कर देते हैं 6.1। इसमें देखा जाए बताया गया है कि समरूप आकृति के कुछ शर्त हैं। समरूप आकृति के शर्त, समरूप आकृतियां की क्या शर्त मतलब नियम कह सकते हैं। पहला देखा जाए कि सभी संगत कोण क्या बराबर होती हैं, बराबर होती है। सभी संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा क्या था कि सभी संगत भुजाएं क्या समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। अब देखा जाए कैसे कि यदि एक त्रिभुज को हम लिए, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं,
कि यदि कोई एक त्रिभुज के लिए, एक ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका ए बी सी पी पी क्यू आर, ठीक है, ये ले लिए। अब देखा जाए पी क्यू आर जो है, तो यहाँ पे इस एंगल को लेते हैं तीनों को, ठीक है। पहले ध्यान से देखा जाए संगत कोण के बारे में। संगत कोण अभी बोला गया बराबर, तो बराबर अभी देखते हैं कि यदि ये त्रिभुज को उठा के यदि इस पर रख दें, ये त्रिभुज को उठा के यदि इस पर रख दें, तो ये ए कोण ए जो है किस पर बैठेगा, पी पर। तो मतलब कह सकते हैं कि कोण पी जो है ये बराबर हो जाएगा कोण ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद इसी तरीका से एक सेट बना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये अब जब ये बैठेगा तो बी बैठेगा किस पर, क्यू पर। तो कोण बी जो है ये बराबर होगा कोण क्यू का। दूसरा सेट। तीसरा सेट देखा जाए इसमें कि कोण सी जो है, कोण सी ये बैठ जाएगा कोण आर पर। ये संगत कोण इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, मतलब ये वाला ये जो है इसको हम लोग इसमें देखते हैं। अब एक चीज आप लोग बताओ कि इसको यदि इस तरह रख देती, ये वाला भुजा जो मेरा ए बी है ये किस पर बैठेगा, पी क्यू पर। तो वही लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह बी सी जो है, बी सी बैठेगा क्यू आर पर, तो वह लिखेंगे कि बी सी बराबर क्यू आर। और देखा जाए ए सी किस पर बैठेगा, पी आर पर, तो वही लिखेंगे ए सी बराबर पी आर। ये होता है हमारा क्या, समानुपाती। संगत कोण क्या होती है, समानुपाती। तो इसको याद रखें, ये पॉइंट जो है पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में भी, कि संगत को समरूप त्रिभुज का जो है, ये समरूप त्रिभुज का क्या शर्त बताया, नियम बताया। पहला क्या है कि संगत कोण जो होता है, संगत कोण हमेशा बराबर होता है। और संगत भुजाएं हमेशा क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होती है, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, क्या चलेंगे हम लोग चैप्टर की ओर। तो देखा जाए कि अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की ओर। तब तक देखा जाए इस क्लास को अभी हम यहीं रखते हैं। अगला क्लास जो है सो हम लोग चलेंगे चैप्टर एकदम वन, मतलब एक ही क्लास में एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये अभी बेसिक क्लास आज यहाँ समाप्त होता है। आगे और सारा प्रमेय अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, थ्योरम बहुत सारा है पढ़ेंगे, एंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।